Okay, let's begin the 16th chapter अन्य प्रमाण। जो बाकी सारे प्रमाण के अंदर कवर नहीं हो पाए उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया हुआ है। यहाँ पे अर्थपत्ति सबसे पहला बताया, इम्प्लीकेशन। अर्थपत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रभाकर, मीमांसक और वेदांत मानते हैं। चरक संहिता ने अर्थपत्ति को अर्थपत्ति नाम से वर्णित किया गया है। न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। ठीक है, अर्थपत्ति का मतलब क्या होता है? जब एक विषय के कहने से दूसरे न कहे हुए विषय का ज्ञान हो जाए तो उसे अर्थपत्ति कहते हैं। चरक संहिता ने अर्थपत्ति को अर्थ प्राप्ति के नाम से वर्णित किया है। ठीक है, कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग अल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इज इम्प्लीकेशन। अर्थपत्ति के भेद क्या क्या है? दृष्ट अर्थपत्ति, श्रुत अर्थपत्ति। अर्थपत्ति के उदाहरण, एग्जाम्पल्स: ये व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है। ऐसा कहने पर यह अर्थ प्राप्त होता है कि ये व्याधि अपतर्पण साध्य है। ठीक है, मतलब जो बात डायरेक्टली नहीं कही गई है बट यू समहाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड हियर। इस रोगी को दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा कहने पर यह अर्थ प्राप्त होता है कि रात में खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। ठीक है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे। एक और, अब अभाव। अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। अभाव या अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में वेदांत, पौराणिक, तांत्रिक, काव्य शास्त्र मानते हैं। अन्य दर्शनों ने इसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का अंतर्गत माना है। ठीक है, अभाव के लक्षण क्या है? किसी वस्तु का ना होना। इस प्रमाण से हम विषयों के अभाव का ज्ञान होता है। कुमारिल भट्ट के अनुसार अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता क्योंकि वह विषय का इंद्रियों से संबंध नहीं होता। अभाव के साथ लिंग की व्याप्ति नहीं होती, अतः अनुमति भी नहीं हो सकती। यह उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष में हमारा ये क्राइटेरिया क्या था कि इंद्रियों का संयोग होना चाहिए उस चीज़ से, इसलिए हम उसे प्रत्यक्ष में नहीं डाल सकते। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार स्पर्श और उसका विपर्य अर्थ स्पर्श का ना होना, इन दोनों का ग्रहण स्पर्श इंद्रियों से ही होता है। जो इंद्रिय जिस विषय का ग्रहण करते हैं वही उस इंद्रिय विषय का अभाव भी ग्रहण करती है। चरक ने बता दिया कि हाँ, आपको आंखों से ही पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ है, और आंखों से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए इन दोनों में इंद्रियों का सन्निकर्ष हो गया। ठीक है, अब अभाव का उदाहरण, वमन आदि कर्मों का अयोग अभाव का उदाहरण है। यहाँ हमें वमन आदि का सम्यक योग का अभाव का ज्ञान होता है कि हाँ, किसी को उल्टी नहीं हो रही तो वो अभाव है। देयर इज नो चाक इन द क्लास, हेयर द नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ चौक इन द क्लास इज अटेंड। यहाँ चौक नहीं है, इसके बारे में पता चला गया। संभव। संभव को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में पौराणिक, तांत्रिक मानते हैं। न्याय दर्शन ने इसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। संभव का लक्षण, जब किसी विषय का वर्णन किया गया है यदि उस विषय के अन्य सभी सूक्ष्म भागों का भी ज्ञान होता है तो उसे संभव कहते हैं। संभव प्रमाण में किसी विषय के एक हिस्से का ही ज्ञान ना होकर उसके सभी पहलुओं का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब हमें बाकी का पूरा केस पता है बट देर इज़ वन पॉइंट मिसिंग, सो वी अज्यूम कि हाँ, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ऐसा हो रहा हो, तो ये संभव है। ऐसा जो ज्ञान कराता है वो संभव प्रमाण माना गया है चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता ने संभव को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है, परंतु वाद मार्ग का वर्णन करते हुए संभव का वर्णन किया है। जो जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका संभव है। The source from which originates is regarded as संभव। संभव का उदाहरण, शोथ कहने पर केवल शोथ के स्वरूप का ही ज्ञान न होकर उसके साथ उसकी उष्णता, रक्तवर्ण और वेदना का भी ज्ञान होना संभव हो कहा जा सकता है। शोथ मतलब इन्फ्लामेशन का, अगर जब हम वर्ड सुनते हैं तो उससे हमें ये उसकी वार्मनेस, उसकी रेडनेस और उसके पेन का भी ज्ञान हो जाता है। When the word mirror is said, we get the knowledge of its glass, wooden frame and other aspects too.
ठीक है, अब चेष्टा माने जेस्टर। चेष्टा को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में तांत्रिक मानते हैं, न्याय दर्शन ने उसका अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। चेष्टा का लक्षण, मन के भाव बताने वाली अंगों की गति को चेष्टा कहते हैं। शरीर की एक विशिष्ट प्रकार से हलचल पर अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। इन चेष्टाओं के ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे प्रमाण कहते हैं। जो भी मतलब साइन जेस्चर है या सिंबलिज्म है उसे चेष्टा कहा गया है, जेस्चर करना। ये भी शरीर से ही होते हैं। चेष्टा का उदाहरण, काश्यप संहिता में वेदनाध्याय में बालक की विविध चेष्टाओं से उसकी वेदनाओं का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल इसका इंग्लिश में दिया है। चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, द चाइल्ड रोल्स हिज द हेड टू मच एंड क्लोजेस द आई। यहाँ पे हमने उसके सिर्फ जेस्चर देखे, उससे हमें ज्ञान हो गया। ये भी प्रत्यक्ष के अंदर आ सकता है वैसे। वन शुड नो अबाउट ईयरिक इफ चाइल्ड टचेस ईयर्स विद बोथ द हैंड्स। यहाँ पे भी हमने जेस्चर देख के ज्ञान का अनुमान लगा लिया। परिशेष एलिमिनेशन, परिशेष को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में केवल काव्य शास्त्र मानते हैं, न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। परिशेष का लक्षण, परिशेष का शाब्दिक अर्थ है बचा हुआ तत्व। किसी समुदाय में जो विषय अयोग्य है उन्हें अलग कर योग्य विषय का प्राप्त करना परिशेष है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बाय एलिमिनेशन अंडरस्टैंड एलिमिनेटिंग अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप इज कॉल्ड परिशेष। परिशेष का एग्जाम्पल, किसी ने बकरी देखी है पर भेड़ नहीं देखी। ऐसे व्यक्ति को भेड़ बकरियों का समुदाय में से भेड़ को ढूंढने के लिए सभी बकरियों को पृथक करना होगा। ऐसा करने से वह भेड़ों को प्राप्त करेगा। ठीक है, हमें एक चीज़ का ज्ञान है पर हमें दूसरी का नहीं है, तो वी कैन जस्ट सिंगल आउट हमें जिस जिसका ज्ञान है और जो भी लेफ्ट है दैट इज़ द आंसर। ये हमारा भारतीय दर्शन में इसका बहुत अच्छा वो दिया गया है एग्जाम्पल, नेति नेति। जैसे कि अगर आपको परमात्मा का ज्ञान करना है तो आप उसको अगर कोई भी शब्द वो संज्ञा दोगे, सो दैट इज लिमिटिंग इट सेल्फ टू इट्स पोटेंशियल। सो रेदर देन दैट वी डिफाइन वट परमात्मा इज नॉट, नेति नेति, ये नहीं है या वो नहीं है। ठीक है, इतिहास माने हिस्ट्री। रामायण महाभारत वेद आदि में इतिहास प्रमाण का उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद ने इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है। इतिहास का लक्षण, इतिहास का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक विगत काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा। परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह को ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। वही जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उनका वर्णन। इतिहास का उदाहरण, विभिन्न ग्रंथकारों के व्यक्तित्व एवं काल का निर्धारण उस ग्रंथ से एवं अन्य ग्रंथों से उसके संदर्भ में प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ हमें पास्ट के बारे में पुराने ग्रंथों से ही पता चलता है। ठीक है, ये इतिहास भी खत्म हो गया। यही हमारे अन्य प्रमाण थे। दैट्स द एंड, बाय बाय।